हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मैथ्स मेंटर कृष्णा। और मैं आ गया हूं आपकी मैथ्स जर्नी में आपकी हेल्प करने, आपकी मैथ्स को और ज्यादा इजी बनाने के लिए। तो आज हम लेके आ गए चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट। और इससे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज सेकंड को हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डायरेक्टली जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। आपको बोला है जो आपकी दो एक्सिस है, कौन कौन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों के आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताने हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के आपको क्या बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये होती है आपके पास वाई वाई एक्सिस, ये होती है आपके पास वाई एक्सिस, ये होती है आपके पास एक्स एक्सिस। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, 0,0। तो लिखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस इज origin O 0,0. So x coordinate is equal to 0, y coordinate is also equal to 0। तो ओरिजिन के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, 0,0। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5। आपको बोला है पॉइंट W, आपके पास पॉइंट W के जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है, -5। तो सबसे पहले W को लेके चलते हैं। W आपके पास कहाँ पे होगा, तो आपके पास बोला है एक्स कोऑर्डिनेट इसका -5 है। तो लेके चलते हैं कि लेट आपका जो डब्ल्यू पॉइंट है वो यहाँ पे मान के चलते हैं। डब्ल्यू पॉइंट आपका कहाँ पे, -5 पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, ये एक्स एक्सिस पे, इट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -5 और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, 0। तो ये आपका पॉइंट है डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको बोला है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। आपके पास कोई एक पॉइंट है एच, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको प्रेडिक्ट करने। कब प्रेडिक्ट करने, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। एक लाइन है जो डब्ल्यू से पास हो रही है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, और डब्ल्यू से क्या हो, पास हो। तो वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो वो क्या होगी, वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये होगी आपके पास वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। और डब्ल्यू से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इस लाइन पे आपके पास कोई एक पॉइंट है एच, उस एच के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने। आप देखो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स प्रेजेंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इट मींस एच जो है आपका, एच पॉइंट है वो कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है वो आपके पास लाइन से क्या हो, ऊपर हो, एक्सिस से ऊपर हो सकता है वो एक्सिस से क्या हो, नीचे हो। तो बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है। तो उसके आपके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं फटाफट से। कैसे आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -5,0। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच विल बी, एच के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, एच के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे -5, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो -5, वाई लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो वाई है वो वाई क्या होगा, वाई इज एनी रियल नंबर। वाई आपके पास क्या होगा, एक कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। अब दो कंडीशंस आपके पास होगी, इफ वाई इज ग्रेटर देन 0। अगर वाई आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0, देन अब देन ये आपके पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पूछा था
विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइन इन, कि एच है वो कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास प्रेजेंट है। तो दो कंडीशंस आपके पास है। फर्स्ट कंडीशन अगर y की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, देन पॉइंट आपके पास कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस से ऊपर, इट मींस आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा सेकंड में, देन एच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इफ y इज लेस देन 0, अगर y की वैल्यू क्या होती है लेस देन 0 नेगेटिव होती है, देन h लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में होगा नीचे होगा, इट मींस कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड में, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करते हैं फटाफट से। कंसिडर द पॉइंट आर ए एम और पी, चार पॉइंट्स आपको गिवन है आर ए एम और पी, इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर आप उन चारों को क्या करते हो सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते हो, तो आपको बोला है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको ऐसी दो साइड्स बतानी है जो आपस में क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी दो लाइंस आपके पास, कोई भी दो पॉइंट्स है, लाइक आपके पास ये दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स का अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपके पास क्या होता है सेम होता है, तो वो लाइन कैसे होगी, वो आपके पास होगी वर्टिकल लाइन। अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास सेम होता है तो वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसे होगी वर्टिकल। और अगर कोई भी दो पॉइंट्स का आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम होगा तो उसके लिए वो लाइन कैसे होगी, वो हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास दो पॉइंट्स है ए और एम, ए और एम का आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, आपके पास कोऑर्डिनेट सेम है वाई कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट है इट मींस a और m को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक्सेस कैसी आएगी, वो आपके पास लाइन सेगमेंट कैसा आएगा, वो आपके पास आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की। ये आपके पास दो पॉइंट्स है, एक तो आपके पास m और दूसरा पॉइंट है p। m और p दोनों के लिए आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, ये आपके पास है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट अगर सेम होता है तो मैंने बोला वो जो आपके पास लाइन सेगमेंट होता है वो कैसा होता है वर्टिकल लाइन सेगमेंट। इट मींस m और p को अगर ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट होगा आपके पास वर्टिकल। और हमेशा आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन ऑलवेज कैसी होती है परपेंडिकुलर लाइन। तो नीचे लिखते हैं इसका आंसर सॉल्यूशन। क्लियर, y coordinate of a and m is same. Y coordinate of a and m is same. So am is horizontal line। am कैसे होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात करते हैं m और p की। सेकंड, x coordinate of m and p is सेम। m और p का क्या है x कोऑर्डिनेट सेम है, सो mp is वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन होगी, ये आपके पास होगी वर्टिकल। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसे होती है, वो ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर। तो नीचे लिख देंगे हेंस am is perpendicular to mp। तो आपको बोला था ऐसी दो लाइंस बतानी है जो आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो आपके पास दोनों लाइंस कौन सी है, एक तो है am, दूसरा कौन सा है mp। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। आपको एक ऐसी साइड बतानी है जो कोई भी एक एक्सिस के क्या हो पैरेलल। अब आपको पता है कोई भी एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज किसके पैरेलल होती है, वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। और अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल होती है, वो होती है आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल। इट मींस जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और कोई भी वर्टिकल लाइन होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट इसके पार्ट में देखा
कि जो ए एम लाइन है, ए एम लाइन कैसी है, वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है, वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप ए एम है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मीन्स ए एम कैसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एम पी आपके पास कैसी है, वर्टिकल लाइन, इट मीन्स ये किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो लिख देते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इन आर ए एम पी AM is horizontal, so it is parallel to x axis। ये क्या होगी, x axis के पैरेलल। और दूसरी लाइन है आपके पास MP, तो MP is vertical line, so it is parallel to, किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो x एक्सिस के पैरेलल और वर्टिकल है तो y एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो जाता है आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 3, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो आपने मिरर इमेज देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, मिरर इमेज क्या होता है। आपको बोला है ऐसे 2 पॉइंट्स बताने जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है कोई भी एक्सिस के अलोंग, और आपको वो एक्सिस पे बतानी है कि एक्सिस कौन सी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले पॉइंट्स कौन से। तो बात करते हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास, एक तो पॉइंट आपके पास M और दूसरा पॉइंट आपके पास P। तो 2 पॉइंट्स है M और P, दोनों पॉइंट्स में आपके पास x कोऑर्डिनेट दोनों का कैसा है, सिमिलर है। x कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी क्या है, सेम है। और y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो y कोऑर्डिनेट कैसा है, एक का है माइनस का 2, दूसरे का क्या है प्लस का 2, इट मींस दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट। तो ऐसा आपको मैंने पहले बताया था कि एक कोऑर्डिनेट सेम और दूसरे वाले का साइन अगर डिफरेंट है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। और अब एक्सिस का आपको कैसे पता चलेगा, अगर x कोऑर्डिनेट आपका सेम होता है, y कोऑर्डिनेट अगर डिफरेंट है, इट मींस आपके पास जो मिरर इमेज है उसमें जो आपका मिरर है वो एक्सिस किस एक्सिस के अलोंग होगा, वो होगा आपके पास x एक्सिस के अलोंग। और अगर आपके पास x कोऑर्डिनेट का साइन डिफरेंट है तो कौन से एक्सिस के अलोंग होगा, वो होगा आपके पास y एक्सिस के अलोंग। तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। साइन ऑफ y coordinates of M and P is different, but x coordinate is same, but x coordinate is same, so M minus 5 comma minus 2 and P minus 5 comma 2 are mirror images of each other। मिरर इमेज होगी एक दूसरे की, और कौन सी एक्सिस के अलोंग, ईच अदर अलोंग कौन सी एक्सिस के अलोंग, अगर y कोऑर्डिनेट इनका डिफरेंट है इट मींस x एक्सिस के अलोंग x एक्सिस। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो प्लॉट पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको कार्टेशियन प्लेन पे आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है z इक्वल टू -5, माइनस का 6। तो 5, -6 चेक करते हैं कहाँ पे, ये रहा आपका 5 और माइनस का 6 की अगर बात करें, ये रहा आपका 5 और y एक्सिस में माइनस का 6 की अगर बात करें तो ये रहा माइनस का 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 5, माइनस का 6, और ये z हो गया 5, -6, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोला है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN हमने ड्रॉ करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, तीनों साइड्स की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो पर्सन टू पर्सन आपको नीचे एक चीज और बोली होगी, पर्सन टू पर्सन जो आपका आंसर है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इट मींस
हमें कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो डिफरेंट डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स हो सकते हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको अच्छा लगता है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये आपके पास एक पॉइंट Z, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। नेम आपको बोला है I, ये हो गया एक Z और ये हो गया आपके पास N। 3 पॉइंट है I, Z और N। ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद तीनों साइड्स की आपको लेंथ बतानी। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो N के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हो गया -6, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हो गया आपका -6। I के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये ओरिजिन है, इट मीन 0,0। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास, तो तीनों की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन nz, लेंथ ऑफ nz की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इट मींस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो 5 - 0 कितना होगा, 5 यूनिट। अगर हमें फाइंड आउट करनी है i n की लेंथ, तो i n की अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस का 6, इट मींस 6 यूनिट, ये होगी 6 यूनिट। अब बात करते हैं i और z के बीच की डिस्टेंस की। तो i और z, अब देखो हमने एक पॉइंट, आपने एक पॉइंट पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको एक फॉर्मूला था आपके पास जिसको बोलते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास दो पॉइंट्स है i और z के मिड में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब एक और चीज देखना, आपने फोकस पॉइंट में एक और बात लिखी थी कि अगर आपको ओरिजिन और किसी पॉइंट के मिड में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0,0, z के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5,-6। अगर इनकी डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट कैसे करते हो, तो वो आप फाइंड आउट करते हो डायरेक्टली इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, उसका सम और उसका स्क्वायर रूट। देखो कैसे करेंगे, अगर हमें i z फाइंड आउट करना है तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो z के लिए ये हो गए x2 y2, ये हो गए x1 y1। तो x2 हो गया 5 माइनस x1 हो गया 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -6, y1 हो गया 0, ये हो गया -6, 0। तो ये हो गई डिस्टेंस आपके पास 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया 25 और ये हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो 25 और 36 आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 61। कितना हो गया 61, तो 61 यूनिट, रूट ऑफ 61 यूनिट। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्लियर। तो पर्सन टू पर्सन आपका क्वेश्चन का ये आंसर चेंज हो सकता है। तो अगर किसी को ये सही लगे तो देखो ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, आप राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर किसी की इच्छा हो तो सबके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, चेंज होगा। अगर किसी की इच्छा हो तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और आपके माइंड में अगर कोई और आइडियाज हो तो वैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिडंट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स ना हो तो वो सिस्टम किस टाइप का होगा, कैसा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। तो क्या ये जो सिस्टम है वो आपको 2D प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है उसको लोकेट करने के लिए अलाउ करता है या नहीं करता। तो बात करते हैं, ये आपके पास है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन होते हैं आपके पास प्लस और प्लस, सेकंड में होते हैं माइनस और प्लस, थर्ड में होते हैं माइनस कॉमा माइनस, और लास्ट वाले में होते हैं आपके पास प्लस कॉमा माइनस। ये आपके पास साइंस होते हैं। अब बात कर रहे हैं
कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स ना हो, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इट मीन्स आप सेकंड क्वाड्रेंट को प्लॉट नहीं कर सकते, थर्ड क्वाड्रेंट को प्लॉट नहीं कर सकते और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी प्लॉट नहीं कर सकते। केवल पॉजिटिव नंबर्स प्लॉट करोगे, इट मीन्स केवल कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। इट मीन्स अगर आप नेगेटिव नंबर्स नहीं आते तो आप केवल जीरो को प्लॉट कर सकते हो, जीरो के अलावा पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो। और आपको बोला है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन, तो क्या ये 2D प्लेन में सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए अलाउ करता है? तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप नेगेटिव वाले नंबर्स को आप लोकेट नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन if we didn't have negative numbers, then we can only plot 0 and पॉजिटिव नंबर्स। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो आप क्या क्या प्लॉट कर सकते हो? आप प्लॉट कर सकते हो 0 और पॉजिटिव नंबर्स। अब आपको बोला है क्या ये आपको अलाउ करता है? तो आप नीचे लिख दोगे दिस सिस्टम would not allow us to locate all the points on a 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में आप सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते। तो आई होप कि क्वेश्चन 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या आपको बोला है कि 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट है या नहीं है? तो तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट होते ही नहीं होते। इसके लिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स की कोलिनियरिटी क्या होती है? कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मीनिंग होता है कि तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो बात करते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स आपको गिवन है वो स्ट्रेट लाइन में होंगे या नहीं होंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले जो तीनों पॉइंट्स है उनमें आपको कोई भी दो रैंडमली दो पॉइंट्स लेते जाने हैं और उनके मिड में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखता है गिवन। क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -3, -4, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 और जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 6, 8। ठीक है, इसके बाद हमें पता है, मेरे को तो पता है, आपका पता नहीं है या नहीं है? आपको भी आई होप कि पता होगा। वी नो दैट। क्या पता है आपको? जल्दी से बता दो क्या पता है। डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है आपके पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होती है आपके पास दो पॉइंट्स के मिड में डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस चेक करते हैं किसके मिड में? ए और एम के मिड में। अगर हम ए एम के मिड में डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी रूट ऑफ 0 -3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस का 4, 0 माइनस का 4 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू चेक करते हैं, माइनस से माइनस प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो गया आपके पास प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 9 होता है 25, रूट ऑफ 25 और 25 का रूट कितना होता है? वो होता है आपके पास 5 यूनिट। सेकंड की बात करते हैं, ए एम हमने कंप्लीट कर लिया। अब चेक करते हैं ए जी। ए जी की लेंथ क्या होगी? तो ए जी की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे? सबसे पहले फाइंड आउट करोगे वही x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 0, ये हो जाएगा 6 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 0। तो चेक करते हैं, 6 का स्क्वायर ये हो गया आपके पास 36, 8 का स्क्वायर वो हो गया 64। तो 36 और 64 कितना होता है? 100 और 100 का रूट कितना होता है? वो होता है आपके पास 10 यूनिट। 100 का रूट क्या होता है? 10। तो ये हो गया ए एम हमने फाइंड आउट कर लिया, ए जी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट बात करते हैं एम जी की।
जब mg फाइंड आउट करोगे तो mg की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस रहेगी। तो उसके लिए आप चेक करोगे 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 8 माइनस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 6 माइनस माइनस प्लस 3, 6 प्लस 3 इज 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास 81। ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो 144 प्लस 81 ये हो गया आपके पास रूट ऑफ 225। और 225 का रूट कितना होता है, ये होता है आपके पास 15 यूनिट्स। तो हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब तीनों डिस्टेंस, तीनों पॉइंट आपके पास लाइन एक सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे आप चेक करते हो, तो इसके लिए हम देखते हैं फिगर। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स आपके पास सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, जैसे हम लेके चलते हैं कि ये आपके पास m है, ये a है, ये क्या है g है। अगर तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे तो कोई भी दो का सम करने पे वो तीसरी वाली लाइन के इक्वल होगा। इट मींस इन दोनों, ये आपके पास दो डिस्टेंस है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो तीसरी वाली डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा आता है इट मींस वो तीनों पॉइंट्स किसमें होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। तो चेक करते हैं कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल है या नहीं है। तो देखो ये आपके पास है फर्स्ट वाला 5, सेकंड है 10, तो 5 प्लस 10 कितना होता है, ये होता है आपके पास 15। इट मींस कोई भी दो को ऐड कर रहे हो तो थर्ड वाले के इक्वल आ रहा है। तो नीचे क्या लिखोगे, हियर हियर 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। अगर 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 किसकी डिस्टेंस थी, वो थी am, प्लस 10 कौन था, वो था ag। तो am प्लस ag अगर आप करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, mg के। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा होगा देन सो पॉइंट एम कौन सा पॉइंट है, -3 -4, ए पॉइंट कौन सा है 0 0 एंड जी कौन सा होगा 6 8। कैसे पॉइंट्स होंगे, आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इट मींस तीनों कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्या बोला है, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। आपको सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, सेम क्वेश्चन 7 में आपको चेक करना है कि क्या तीनों पॉइंट्स है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो फटाफट से इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे, बता दो फटाफट से कैसे चेक करोगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या आपको गिवन है। सबसे फर्स्ट पार्ट आपका यही होना चाहिए कि आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें आप पहले लिख दो। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ r -5, 1, b -2, -5 एंड c 4, -12। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपको क्या पता है, आपको पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला 3 पॉइंट्स अगर गिवन है, चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो कोई भी दो दो को चूज करो और उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते जाओ। तो सबसे पहले लेते हैं पॉइंट आर और बी, आर और बी। तो रूट ऑफ पॉइंट आर ये रहा आपके पास पॉइंट बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड आउट कैसे करोगे, x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 माइनस माइनस का 5 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस का 5 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। तो माइनस और माइनस प्लस, तो 5 माइनस का 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास, वो हो गया आपके पास 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये आप लिख दोगे 9 प्लस, इसको चेक करते हैं -5 और -1, -5 -1 हो गया -6, -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, और 36 और √9 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 45 यूनिट। ये हो गया 45 यूनिट। सेकंड बात करते हैं किसकी, बी और सी की। तो बी सी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे,
ये आप फाइंड आउट करोगे वही अगेन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस का 2, तो 4 माइनस माइनस का 2 उसका स्क्वायर प्लस माइनस का 12 माइनस माइनस का 5, माइनस का 12 माइनस माइनस का 5 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4 माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस 2 इज 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसकी अगर बात करें तो माइनस और माइनस प्लस माइनस का 12 प्लस का 5, माइनस का 12 प्लस का 5 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास माइनस का 7 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 49। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 40 70 80 85 85 यूनिट, ये हो गया आपके पास 85 यूनिट। अब बात करते हैं लास्ट तीन दोनों पॉइंट्स की, कौन कौन से पॉइंट, सी और आर और सी की। तो आर सी की डिस्टेंस क्या होगी, सेम प्रोसेस से इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो फटाफट से। फाइंड आउट करोगे तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस का 5 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस का 12 प्लस का 1, तो माइनस का 12 माइनस 1 और उसका स्क्वायर। जब फाइंड आउट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस माइनस और माइनस प्लस 12 और 1 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 160, 160 और 80 कितना हो गया 240 250, तो ये हो गया आपके पास 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। तो अब बात करते हैं कि कोई भी दो को अगर आप ऐड करते हो तो तीसरे वाले के आपके पास इक्वल है या नहीं है वो आप चेक कर लो। अगर कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो गया इट मीन्स वो क्या होगा, वो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे, वो तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। तो दो को चेक करते हैं, जैसे 45 और 85, 45 और 85 को चेक करते हैं। तो अगर आप 45 और 85 को ऐड करते हो, ये रूट ऑफ 45 प्लस रूट ऑफ 85, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वो रूट ऑफ 225 के इक्वल तो नहीं होता है। दो को ऐड करने पे तीसरे वाले के इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो नीचे लिख दोगे हेंस पॉइंट आर बी एंड सी आर not on the same straight line, तीनों पॉइंट्स है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट तो डेफिनेटली नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट आपको बोला है नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। आपको बोला है कि सारे पॉइंट्स को आपको प्लॉट भी करना है, प्लॉट करके आंसर को एक बार चेक भी करना है क्या तीनों पॉइंट्स लाइन में होंगे या नहीं होंगे। तो देखते हैं, तो हम प्लॉट करते हैं तीनों पॉइंट्स को। सबसे पहला आपका पॉइंट है पॉइंट आर, कौन सा है -5, 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट है -5, वाई कोऑर्डिनेट आपका 1, तो -5 ये रहा 1 ये रहा, तो यहाँ पे होगा आपका पॉइंट आर, आर होगा यहाँ पे -5, 1। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं बी, बी पॉइंट आपके पास -2, -5, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास -2 ये हो गया -2 और वाई कोऑर्डिनेट है -5, ये हो गया आपका पॉइंट बी -2, -5। तीसरा पॉइंट चेक करते हैं पॉइंट सी है 4, -12, तो 4 कहाँ पे है देखो, ये आपका 4, 4, -12 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा पॉइंट सी 4, -12। अब जब तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे आर से लेके सी तक, तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो लाइन है वो पॉइंट बी से पास नहीं करती। जब आप पॉइंट लाइन ड्रॉ करोगे तो आप चेक करोगे कि पॉइंट बी है वो लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा सा क्या होगा, ये पॉइंट है नीचे रह जाएगा। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते, प्रेजेंट नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को आपको एक वर्टेक्स लेके चलना है, जैसे ही आपका ओरिजिन है इसको एक वर्टेक्स लेके चलना है। प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल, तो आपको एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो देखो राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, इट मींस आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मैं दूसरा पॉइंट में यहाँ पे ले लूँ, पॉइंट यहाँ पे ले लूँ 3 पे, ये आपका पॉइंट ओ, ये मैंने ले लिया पॉइंट पी,
इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ है आपके पास 3 यूनिट्स, तो अगर ये लेंथ है 3 यूनिट्स तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए जो दूसरी वाली साइड है वो भी कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट की। इट मींस 1 2 और 3। तो एक पॉइंट आप ले लेते हो यहाँ पे, ये हो गया आपका पॉइंट Q। इन तीनों को अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे, इनको अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो भी कैसा है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी आपके पास OP इज इक्वल टू क्या है, OQ। दोनों कितनी कितनी है, 3 यूनिट। कैसी है, 3 यूनिट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। आपको एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें एक क्वाड्रेंट, एक तो जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक कहाँ पे होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। एक ओरिजिन पे होना चाहिए, एक होना चाहिए आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, एक होना चाहिए आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने ए। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये आपके पास 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। इट मींस एक ऐसा ही पॉइंट हम ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होनी चाहिए, 4 यूनिट होनी चाहिए, ताकि वो कैसा हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट बी। इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इनको जब ऐसे ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पे जो भी आपके पास ये फिगर फॉर्म हो रही है, ये फिगर आपके पास क्या होगी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसका एक पॉइंट था आपके पास क्वाड्रेंट थर्ड में, दूसरा पॉइंट कहाँ पे आपका क्वाड्रेंट फोर्थ में। तो ये हो गया आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी ये दोनों साइड्स आपके पास क्या है, इक्वल है। तो आप लिख दोगे OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब बटन को फटाफट से हिट कर दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।